भारत के लोकसभा चुनाव का 7वां चरण बस कुछ दिन दूर है, जिसके बाद विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनाव खत्म हो जाएंगे और जनमत के आधार पर एक नई सरकार का गठन होगा। इसका श्रेय जाता है भारत के इलेक्शन कमीशन और ईवीएम वीवीपीएटी मशीनों की सटीकता को। हालांकि ईवीएम वीवीपीएटी मशीन विवादों में घिरी रही है, या यूं कहिए विवादों में उसको लाया जाता है। अमूमन विपक्षी नेता इसकी सटीकता पर सवाल उठा रहे हैं। बीते अप्रैल में कई याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था और कोर्ट के सामने ईवीएम और वीवीपीएटी की प्रामाणिकता पर सवाल उठाए। ये तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उन्हें ईवीएम वीवीपीएटी पर पूरी तरीके से यकीन है और सुप्रीम कोर्ट ये विश्वास दिखाता है कि भारत के चुनाव में निष्पक्षता बनी रहेगी। पर अगर हम आपको ये बताएं कि वही सुप्रीम कोर्ट जो ईवीएम वीवीपीएटी के खिलाफ याचिका लेकर आए याचिकाकर्ताओं को फटकारता है, उसे सुप्रीम कोर्ट ने एक मरतब ईवीएम से हुए पहले चुनाव को ही खारिज कर दिया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं लीगली स्पीकिंग का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ मीरा वर्मा। आज हम 1982 में ईवीएम द्वारा हुए चुनाव की बात करेंगे, जहां सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से उसको खारिज कर दिया था। दरअसल साल 1982 में चुनाव आयोग ने पहली बार केरल के परपूर विधानसभा क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम से चुनाव करवाया था। उनके इस परीक्षण में इतने विवाद हुए कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। दरअसल हुआ यूं था कि इस विधानसभा क्षेत्र में 84 मतदान केंद्र में से 50 पर ईवीएम मशीनों का उपयोग किया गया। वैसे तो इस चुनाव में कुल 6 उम्मीदवार थे, पर मुकाबले में सीपीआई और कांग्रेस दो ही पार्टी थी। सीपीआई के उम्मीदवार को 30,450 वोट मिले, जिसमें से 11,268 मैनुअल रूप में डाले गए थे और 19,182 ईवीएम मशीनों के जरिए डाले गए थे। इस चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार 30,327 वोट हासिल करने के बाद 123 वोटों से हार गई। इन परिणामों के खिलाफ कांग्रेस उम्मीदवार ने हाईकोर्ट का रुख किया, लेकिन हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की ईवीएम मशीनों को मान्य करार दे दिया, जिसके बाद कांग्रेस उम्मीदवारों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जहां 3 न्यायाधीशों की बेंच ने ईवीएम के उपयोग को अवैध यानी इलीगल घोषित कर दिया। कोर्ट ने इसके साथ ही 50 केंद्रों में फिर से मतदान करने का आदेश पारित किया। कोर्ट का यह मानना था कि 1951 के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत चुनाव आयोग को ईवीएम का इस्तेमाल करने का कोई अधिकार नहीं है। सरकार ने भी वोटिंग के लिए ईवीएम मशीनों के इस्तेमाल को मंजूरी नहीं दी। हालांकि चुनाव आयोग ने ईवीएम का उपयोग करने के लिए केरल राजपत्र में एक अधिसूचना जारी की, जिसमें उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत प्राप्त शक्तियों का उपयोग किया था और साथ ही कोर्ट का मानना था कि चुनाव आयोग को अपनी इच्छानुसार कानून बनाने की पूर्ण शक्ति नहीं मिल सकती है। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। और लीगल खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।